राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स 2011 की मूवी है। इसके लीड कैरेक्टर आप इसके मतलब 3 सीरीज है इसकी मूवी 2011 में आई थी, उसके बाद 2014 में आई, 2017 में और अभी 2024 में इसका चौथा पार्ट आएगी। तो मूवी की स्टार होती है राइज ऑफ द प्लैनेट 2011 वाली। उसकी जो लीड कैरेक्टर है वो सीजर है, एक मंकी यानी बंदर। स्टोरी स्टार्ट होती है एक लैब से जहाँ पे जैसे दवाई बड़े बड़े बीमारियों के दवाइयों का सक्सेसफुल के लिए वहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाता है। तो होता यह है कि सीजर की माँ यानी बंदर होती है, तो उस पे एक्सपेरिमेंट होते हैं, तो उसकी माँ की डेथ हो जाती है लेकिन बच्चा बच जाता है। तो वहाँ पे एक आदमी काम करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, तो वो सीजर को अपने घर ले आता है। उसके बाद वहाँ पे उसके फादर को एक बीमारी होता है, तो उसको एक दवाई देता है और बंदर को भी देता है। तो एक्सपेरिमेंट में पता चलता है कि बंदर का बहुत कम एज में ही उसका इंटेलिजेंस बुद्धि बढ़ जाती है। तो स्टोरी पूरा दिखाया गया है कि जो सीजर होता है वो कैसे-कैसे बड़ा होता है और पूरा एकदम बॉन्डिंग दिखाया गया है इंसान और बंदरों के बीच में। काफ़ी अच्छी स्टोरी है मूवी की। उसके बाद फिर वो बड़ा हो जाता है, फिर मतलब इमोशनल होके एक एक्सीडेंट होता है जिसके वजह से उसको एनिमल कंट्रोल जो रखा जाता है वहाँ पे उसको भेज दिया जाता है। फिर वहाँ पे लास्ट में आपको देखने को मिलेगा कि फिर वहाँ से उन लोग भाग जाते हैं और एक मतलब एक ऐसी दवाई का आविष्कार होता है जिससे क्या होता है वो मतलब इंसानों को बहुत नुकसान होता है और इंसान उससे मरने लगते हैं। बस उस दवा से जो जानवर होते हैं मंकी, वो काफ़ी तेज़ होने लगती है उनकी बुद्धि और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने लगती है। तो पूरी मतलब राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ एप्स की स्टोरी यही है। काफ़ी अच्छी मूवी है और पहले भाग में काफ़ी अच्छी लगी। और इसकी सेकंड पार्ट यानी मूवी आई थी डॉन ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स 2014 को। तो स्टोरी आगे बढ़ती है, स्टोरी में आपको वही सीजर जो लीड कैरेक्टर है। अब स्टोरी आगे बढ़ती है, स्टोरी में आपको देखने को मिलेगा कि सीजर जो होता है वो जंगल में जा चुका होता है और इधर उस जो आपने 2011 वाली जो मैंने बात किया मूवी की, उसमें एक वायरस फैल जाता है दवाई, तो उससे इंसान मरने लगते हैं और इंसानों की मतलब जनसंख्या पॉपुलेशन काफ़ी कम होने लगती है और हो चुकी होती है। उसके बाद सीजर क्या होता है कि उसका बेटा भी हो चुका होता है, उसका शादी भी हो चुका था। तो फिर इंसान क्या करते हैं, उनको डैम बनाने का ज़रूरत पड़ता है बिजली उत्पादन के लिए, लेकिन वो बनाने नहीं उसके लिए मतलब प्रॉब्लम होता है, तो सीजर उसमें हेल्प करता है। उस स्टोरी को पूरा दिखाया जाता है। फिर उसकी पत्नी प्रेग्नेंट होती है, प्रेग्नेंट नहीं होती है मतलब उनकी तबीयत खराब होती है, तो वो उसी में से एक इंसान में से एक लेडी होती है, वो डॉक्टर होती है, वो उस चीज़ को ठीक करती है। तो इंसानों पे भरोसा हो जाता है और इसी में आपको देखने को मिलेगा एक मतलब बंदर में ही एक कोबा नाम का, वो क्या करता है, वो हमेशा सोचता है कि इंसान दुश्मन होते हैं और जबकि सीजर क्या होता है, वो बोलते हैं इंसान दोस्त होता है। क्योंकि सीजर जो होता है उसका जब पहला पार्ट में आपने देखोगे तो वो तो इंसानों के बीच पला-पला और उसको प्यार मिला, तो उसको पता है कि इंसान में भी अच्छे इंसान होते हैं, बुरे इंसान भी होते हैं, तो इंसान अच्छे होते हैं। तो कोबा को फिर इस स्टोरी में कोबा की लड़ाई होती है, फिर सीजर की मतलब उन गोली मार दिया जाता है, फिर बदला लिया जाता है, उसके लास्ट में फिर कोबा मर जाता है। तो कुल मिलाकर स्टोरी यहाँ तक पहुँचती है और काफ़ी अच्छी यहाँ तक मतलब क्लाइमैक्स तक काफ़ी अच्छी लगेगी आपको मूवी देखने के बाद। तो दूसरी पार्ट भी बहुत अच्छी है। तीसरे पार्ट की बात करें इसकी तो वॉर ऑफ द प्लैनेट ऑफ एप्स आई थी 2017 में। अब ये आप पार्ट 1 पार्ट 2 देखोगे तभी आपको समझ में आएगी, बट स्टार्टिंग में जब आप मूवी देखोगे तो उसका थोड़ा-सा रिकैप कर दिया जाता है तो आपको बेनिफिट होगा। तो मूवी स्टार्ट होती है कि यहाँ पे ये जंगल में अपना रहते हैं, इसका 2 बेटा हो चुका होता है और पत्नी भी होती है। ह्यूमन्स अपना जो इंसान होते हैं वो धीरे-धीरे खत्म होने लगते हैं। तो ये क्या करते हैं मतलब मारना चाहते हैं सीजर को। तो दूसरे पार्ट में दिखाया गया कि बंदरों और इंसानों के बीच में युद्ध करवा देता है वो कौवा जब मरने से पहले ना, तो वो सारी चीज़ें। तो तीसरे पार्ट में आप इस पार्ट में आपको देखने को मिलेगा कि इंसान कौवा की वाइफ को और उसके बेटों को मार देते हैं, बड़े बेटे को, एक छोटा बेटा बचा रहता है। उसके बाद सारे बंदरों को बंधक बना लिया जाता है।
उसी स्टोरी को दिखाया गया है। एक गूंगी लड़की है जो बोल नहीं पाती है, तो सीजर को मिलता है, फिर सीजर उसको मारना चाहता है, लेकिन उसका साथी फिर उसको बोलता है इसको मत मारो। फिर स्टोरी काफ़ी आपको इमोशनल मतलब एक अलग तरह का बॉन्डिंग मिलेगी। फिर आगे स्टोरी बढ़ती है, फिर सीजर को भी पकड़ लिया जाता है, काफ़ी उसको टॉर्चर किया जाता है। फिर क्लाइमैक्स आप देखोगे पिक्चर, फिर सीजर की ही जीत होती है, तो सारी चीज़ पिक्चर देखने के बाद तो कुल मिलाकर ये तीनों सीरीज़ आप देखोगे तो एक बंदर सीजर जो मेन कैरेक्टर है उसकी स्टोरी है, और इंसानों के बीच और बंदरों के बीच की स्टोरी को दिखाया गया है। काफ़ी इमोशंस हैं, लीडरशिप्स है, बहुत सी चीज़ें हैं, तो आप सीख सकते हैं। मतलब ज़बरदस्त मूवी है, बनाने वाले ने ज़बरदस्त क्या आप बोल ही सकते हैं, वीएफएक्स वगैरह और स्टोरी, डायलॉग डिलीवरी मतलब ज़बरदस्त है। मूवी आप एकदम बोल सकते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट सीरीज़ आप बोल सकते हैं, और इसकी चौथी भाग 2024 में ही आने वाली है मई में। तो वो भी किंगडम ऑफ एप्स ज़बरदस्त ओनली इस चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।